हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज का लेक्चर नंबर 29। पिछली वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज नंबर 19.10 का क्वेश्चन नंबर 42 तक डिस्कस किए हुए थे। आज हम लोग उसी के आगे का जो क्वेश्चन है 43 और उसके आगे का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। देखिए 43 क्या बोलता है, इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स x dx। 44 बोलता है इंटीग्रेशन ऑफ sec इनवर्स x dx। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 43। लेट कर लेते हैं I इज इक्वल टू tan इनवर्स x dx। इसको लिख सकते हैं 1 इंटू tan इनवर्स x dx। अब u क्या होगा, v क्या होगा, उसके लिए सबसे आसान तरीका क्या बोले थे, वर्ड देखना है आइलेट। उसमें पहले क्या आ रहा है आई फॉर क्या हो जाएगा, इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। और 1 क्या है, एल्जेब्रिक। पहला कौन सा आ रहा है, आई आ रहा है, मतलब आई जो शुरू आता है उसको u के जैसा ट्रीट करेंगे, मतलब u हो जाएगा बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ dx, फिर डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स x विथ रिस्पेक्ट टू x, इंटीग्रेशन ऑफ dx विथ रिस्पेक्ट टू x। dx का हो जाएगा x इंटू tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा x। तो हो जाएगा x tan इनवर्स हो जाएगा x/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। और इसमें क्या कर देते हैं, 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करने से क्या हो जाएगा कि आप नीचे वाले जो है टर्म, नीचे में कितना है 1 प्लस एक्स स्क्वायर को यदि जेड मानिएगा तो ऊपर वाला टर्म आएगा। तो बहुत सारा क्वेश्चन इस तरह का हम लोग किए हुए हैं, तो आपको यहाँ से डायरेक्ट समझ में आ जाना चाहिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे। सो यहाँ पर कितना होगा, इसका डायरेक्ट हो जाएगा log ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इतना हम लोग पीछे प्रैक्टिस किए हुए हैं, तो बार बार हर एक चीज़ को सबको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन हम लोग बहुत बार हम लोग सॉल्व किए हुए हैं। तो x हो जाएगा x tan इनवर्स x माइनस 1/2 हो जाएगा log 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस सी। तो I इज इक्वल टू ई, ये हो जाएगा इसका रिक्वायर्ड आंसर। कितना नंबर हो गया यह, 43। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 44। लेट I इज इक्वल टू 1 इंटू कर देते हैं सेक इनवर्स x dx। ये भी क्वेश्चन कुछ सी फॉर्मेट पे आ गया है, तो क्या हो जाएगा सेक इनवर्स x बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ dx, फिर डिफरेंशिएशन ऑफ सेक इनवर्स x विथ रिस्पेक्ट टू x, इंटीग्रेशन ऑफ dx विथ रिस्पेक्ट टू ओवरऑल dx। ये कितना हो, dx का हो जाएगा x सेक इनवर्स x माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ सेक इनवर्स x का हो जाएगा 1/x रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा x dx, x विल कैंसल, तो हो जाएगा x सेक इनवर्स x माइनस 1/रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx। तो हो जाएगा I इज इक्वल टू x सेक इनवर्स x मान लेते हैं I1 प्लस सी, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। नाउ हम लोग किसको पुट करें, किसको जो सॉल्व करेंगे I1 को, तो I1 हो जाएगा 1/रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx। पुट कर देंगे x इज इक्वल टू कितना, सेक थीटा। अब सेक थीटा क्यों पुट करें, आप समझ आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे सेक थीटा पुट करेंगे और सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 वो फार्मूला में आ जाएगा। हो जाएगा dx इज इक्वल टू सेक थीटा का डिफरेंशिएशन सेक थीटा इंटू टेन थीटा डी थीटा। तो देयरफॉर ये हो जाएगा I1 इज इक्वल टू dx के यहाँ पर हो जाएगा सेक थीटा टेन थीटा डी थीटा बाय रूट अंडर हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1
ये कितना हो जाएगा सेक थीटा टेन थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन कितना होगा टेन स्क्वायर थीटा, अरे बाहर होगा कितना हो गया टेन थीटा डी थीटा, कट गया। अब सेक थीटा का हो जाएगा इंटीग्रेशन कितना होता है, तो सेक का होता है लॉग सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस सी। अब लॉग सेक थीटा को सेक थीटा रहने देते हैं, टेन को लिख देते हैं रूट अंडर एक्स स्क्वायर थीटा माइनस वन, तो हो जाएगा आई वन इज इक्वल टू हो जाएगा लॉग सेक थीटा का क्या है एक्स प्लस रूट अंडर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वन, इसको मान लेते हैं सी वन। अब देखिए इस एक्स वन आई वन का वैल्यू जो आया है उसको कहाँ पुट कर देंगे, तो इक्वेशन नंबर वन में। तो देखिए कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ आई वन, पुटिंग द वैल्यू ऑफ आई वन इन इक्वेशन नंबर वन, तो हो जाएगा आई इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स सेक इन्वर्स एक्स माइनस आई वन का वैल्यू कितना आया है लॉग एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस सी वन प्लस सी, तो देयरफॉर हो जाएगा आई इज इक्वल टू एक्स सेक इन्वर्स एक्स माइनस लॉग एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस वन और हो जाएगा प्लस की, ये हो जाएगा इसका रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर कितना आया 44 नंबर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 44 आंसर यही है, चलिए इसको नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 45 में टोटल आपका जो है 45 में तीन क्वेश्चन दिए गए हैं और तीनों क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है, सिर्फ उसको समझिए अलग अलग फॉर्मेट में लिखा हुआ है, अलग अलग जो है टर्म में उसको लिखा हुआ है और तीनों का आंसर सेम सॉल्यूशन सेम होगा। तो देखिए तीनों क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, एक क्वेश्चन उसमें हम हिंट करेंगे तो आपका तीनों क्वेश्चन उसी में इंक्लूड हो जाएगा। 45 का पहला बोला है इंटीग्रेशन ऑफ कॉस इन्वर्स वन माइनस एक्स स्क्वायर बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर। सेकेंड है इंटीग्रेशन ऑफ 45 में तो दो ही क्वेश्चन है साइन इन्वर्स 2x बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर। तीसरा इसमें हम लोग अपने से कर सकते हैं कि tan इन्वर्स 2x बाय वन माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, इतना तीसरा है नहीं, लेकिन थर्ड को हम लोग उसी तरह ऑपरेट कर सकते हैं। अब ध्यान दीजिए ये तीनों क्वेश्चन रहेगा, ये समझिए तीनों सेम है। याद कीजिए आप लोग जब पढ़े होंगे बताया गया है इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, तो उसमें इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में इन तीनों का फार्मूला भी सेम होता था। क्या होता था 2 tan इन्वर्स x, तो वी नो दैट cos इन्वर्स वन माइनस एक्स स्क्वायर बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू साइन इन्वर्स 2x बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू tan इन्वर्स 2x बाय वन माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या था, होता था 2 tan इन्वर्स x। तो इसके लिए यदि लिखिएगा तो कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 2 tan इन्वर्स x dx, और इसके लिए तीनों के लिए सेम हो जाएगा। और अभी हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 43 में जो क्वेश्चन जो है उसमें था tan इन्वर्स x का इंटीग्रेशन हम लोग किए थे, इंटीग्रेट अभी किए थे, तो tan इन्वर्स x है यहाँ पे 2 था, 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो ऑलरेडी हम लोग क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। चलिए इसको नोट कर लीजिए, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 46 में क्या बोलता है कि इंटीग्रेशन ऑफ x cos इन्वर्स x बाय रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स।
एंड 47 जो है बोलता है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स डी एक्स। ये देखिए दोनों जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर तो 46 है वो तो आसान है, लेकिन 47 थोड़ा सा लॉन्ग बनेगा। चलिए खैर पहले हम लोग इसका डिस्कस कर लेते हैं। लेट आई इज इक्वल टू एक्स कॉस इनवर्स एक्स बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। हम लोग पुट कर देते हैं, पुट एक्स इज इक्वल टू कितना, कॉस थीटा, एक्स इक्वल टू कॉस थीटा, तो कितना हो जाएगा, डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस साइन थीटा डी थीटा। तो देयरफॉर ए आई इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स, एक्स यहाँ पर कितना हो जाएगा या कॉस थीटा। यदि यहाँ से थीटा इज इक्वल टू निकालें तो हो जाएगा कॉस इन्वर्स एक्स, तो इसको पहले लिख देते हैं, इस कॉस इन्वर्स एक्स को लिख देते हैं कितना, थीटा, और एक्स यहाँ पर लिख देते हैं कॉस थीटा बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो एक्स यहाँ पर हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा एंड डी एक्स यहाँ पर हो जाएगा माइनस साइन थीटा डी थीटा। हो जाएगा थीटा कॉस थीटा बाय 1 माइनस कॉस स्क्वायर कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, और साइन रूट से बाहर निकलेगा तो होगा साइन थीटा हो जाएगा माइनस साइन थीटा डी थीटा। साइन थीटा कट गया तो माइनस थीटा साइन थीटा डी थीटा। अब इसका हम लोग इंटीग्रेशन पढ़े हुए थे, एक्स कॉस एक्स का पढ़े हुए थे, तो अब कहना है थीटा कॉस थीटा है, तो सबको ब्रेक कर दीजिए, जहाँ जहाँ थीटा होगा वहाँ पर क्या पुट कर दीजिएगा, तो कॉस इन्वर्स एक्स। तो सेम क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन हम लोग पहले बहुत बार डिस्कस किए हुए हैं, इसको यहाँ से आप खुद से कर लीजिएगा, चलो नोट कर लीजिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो है 47, ये जो 47 जो है थोड़ा सा ही लॉन्ग बनेगा, लेकिन प्रोसेस जो है उसमें भी आपको हड़बड़ाना नहीं है, आप ध्यान से बनाइएगा तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। लेट आई इज इक्वल टू कितना है, एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स डी एक्स। अब देखिए यहाँ पे जो है ये मेरा है आई एक्स स्क्वायर मेरा अलजेब्राइक फंक्शन एंड साइन इनवर्स एक्स है इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। तो आई पहले आ रहा है तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स बाहर इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, फिर इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स ओवरऑल क्या हो जाएगा यार, डी एक्स। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, एक्स क्यूब बाय 3 हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है एक्स क्यूब बाय 3 हो जाएगा डी एक्स। अभी कितना हो गया, एक्स क्यूब बाय 3 साइन इनवर्स एक्स माइनस 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स हो जाएगा प्लस सी, इसको इतना। तो देयरफॉर ये हो जाएगा आई इज इक्वल टू एक्स क्यूब बाय 3 साइन इनवर्स एक्स 1/3, इसको मान लेते हैं I1 प्लस सी, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। हम लोग क्या करेंगे, I1 का हम लोग अलग से सॉल्यूशन करेंगे। नाउ I1 ये कितना है, एक्स क्यूब बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। फिर से उसी टर्म में आ गया है, तो सोचिए एक्स यहाँ पर क्या पुट किया जाए, तो हम लोग क्या पुट करते हैं, एक्स यहाँ पर साइन थीटा पुट कर दीजिए, पुट एक्स इक्वल टू साइन थीटा, तो देन डी एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, कॉस थीटा डी थीटा। तो देयरफॉर ये हो जाएगा I1 इज इक्वल टू ये हो जाएगा साइन क्यूब थीटा बाय रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा एंड डी एक्स के यहाँ पर हो जाएगा कितना, कॉस थीटा डी थीटा। तो अब ये मेरा कितना हो गया, ये हो जाएगा साइन क्यूब थीटा बाय और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बाय कॉस थीटा। तो बताइए कॉस थीटा हो जाएगा इंटू कॉस थीटा डी थीटा, कॉस थीटा विल कैंसल। अब मेरा क्या साइन क्यूब थीटा डी थीटा।
अब याद कीजिए कि साइन क्यूब थीटा का हम लोग फार्मूला जानते हैं, या तो फिर इसको सब्स्टिट्यूट करके भी बना सकते हैं। ये हम लोग की अपने मर्ज़ी पर डिपेंड करता है कि हम लोग कैसे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। दो तरीके से क्या कर सकते हैं, या तो साइन क्यूब थीटा का डायरेक्ट फार्मूला यूज़ कीजिए, या तो फिर इसका जो है अलग अलग इसको सॉल्यूशन कीजिए। अलग अलग क्या मतलब, इसी को सब्स्टिट्यूट करके। तो साइन क्यूब है, इसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसा, साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा डी थीटा, और साइन स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा डी थीटा। अभी हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड के द्वारा कर रहे हैं। यदि आप चाहें तो साइन क्यूब थीटा का फार्मूला है वो पुट कर दीजिए। तो पुट कर देते हैं, पुट टी इज इक्वल टू कितना, साइन थीटा कॉस थीटा, तो हो जाएगा डी टी इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा डी थीटा, तो हो जाएगा माइनस डी टी इज इक्वल टू हो जाएगा साइन थीटा डी थीटा। देयरफॉर ये आई वन इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर, ये साइन थीटा डी थीटा पर कितना हो जाएगा माइनस डी टी, तो माइनस हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर डी टी माइनस, और 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा t, एंड टी स्क्वायर का हो जाएगा टी क्यूब बाय 3 हो जाएगा प्लस सी, हाँ तो C1 मल्टीप्लाई कर देंगे हो जाएगा माइनस टी माइनस माइनस प्लस टी क्यूब बाय 3 प्लस C1। तो देयरफॉर I1 इज इक्वल टू टी का वैल्यू कितना है माइनस हो जाएगा कॉस थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा बाय 3 प्लस C1। अभी हम लोग का किसका सॉल्यूशन आया है, तो I1 का सॉल्यूशन। लेकिन उसमें भी आपको ध्यान देना है कि हम लोग को जो आंसर दिया गया है वो किस में दिया गया है, क्योंकि x ये I1 अभी थीटा में आया है, अगर यहाँ पर मेरा क्वेश्चन I1 किस में था, x के टर्म में था, तो इसको हमको x के टर्म में बदलना होगा। मतलब यहाँ x इसको माने साइन थीटा, तो इसको बदल सकते हैं 1 माइनस रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस इसको लिख सकते हैं कॉस थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा बाय 3 प्लस C1। इसको अलग तोड़ दे रहे हैं, तो अगर माइनस रूट अंडर 1 माइनस साइन है तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस कॉस थीटा को लिख सकते हैं कितना हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाय 3 प्लस C1। तो हो जाएगा I1 इज इक्वल टू माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 3 प्लस C1। तो हो गया I1 इज इक्वल टू कितना, रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय 3 1 माइनस एक्स स्क्वायर का पावर, यहाँ 1 है कितना जगह 3 बाय 2 प्लस C1, क्योंकि इसका पावर हाफ है, यहाँ का पावर 1 है, ऐड करेंगे कितना जगह पावर 3 बाय 2। अभी हम लोग का वैल्यू किसका आया है, तो ये मेरा आया है I1 का वैल्यू। अब इस I1 का वैल्यू कहाँ पुट कर देंगे, तो इक्वेशन नंबर 1 में। तो चलिए लेते हैं नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ, यही ले लेते हैं, इसको मिटा देते हैं यहाँ से। Putting the value of I1 in इक्वेशन नंबर 1, तो हो जाएगा I इज इक्वल टू एक्स क्यूब बाय 3 साइन इनवर्स x माइनस 1 बाय 3, एंड I1 का वैल्यू कितना है माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय 3 1 माइनस एक्स स्क्वायर का पावर 3 बाय 2, और हो जाएगा प्लस C1 प्लस C, तो जाएगा एक्स क्यूब बाय 3 साइन वर्स एक्स मल्टीप्लाई करेंगे माइनस माइनस प्लस, हो जाएगा 1 बाय 3 रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस माइनस 1 बाय 9 1 माइनस एक्स स्क्वायर का पावर 3 बाय 2 प्लस के। ये इसका होगा रिक्वायर्ड आंसर। हम लोग आंसर मैच कर ले, कितना नंबर है
47। इसका आपका आंसर है। तो ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा लॉन्ग था लेकिन आसान है, आपको समझना है। चलिए इसको नोट कर लीजिए, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर है 48 एंड 49। इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक क्यूब थीटा डी थीटा एक्स में है, कॉसेक क्यूब एक्स है, ऑपरेटर चाहे एक्स रखें थीटा लिखें कोई दिक्कत नहीं है। 49 बोलता है इंटीग्रेशन ऑफ ई का पावर ए एक्स कॉस बी एक्स डी एक्स। और क्वेश्चन नंबर 49 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए 48, लेट आई इज इक्वल टू कॉसेक क्यूब एक्स डी एक्स। पहले ही बोले हुए थे जब बाय पार्ट का इंटीग्रेशन, बाय पार्ट का इंट्रोडक्शन बता रहे थे, कुछ इंटीग्रल वैसे होंगे जहाँ पे होंगे सिर्फ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, लेकिन वहाँ भी जब तक हम लोग बाय पार्ट में दो फंक्शन के प्रोडक्ट का रूल यूज नहीं करेंगे तब तक बनेगा नहीं। जैसे उसी टाइप में क्वेश्चन ए है, और जैसे अभी ये बता रहे हैं इसी प्रकार आप एक क्वेश्चन जो है सेक क्यूब एक्स डी एक्स के लिए भी कर लीजिएगा, सिमिलर क्वेश्चन। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कितना, कॉसेक एक्स इंटू कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। उसी प्रकार यदि इसको सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ लिख दीजिएगा सेक एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब ध्यान से देखिए कि आखिर इन दोनों में पहले ज़्यादा आसान इंटीग्रेशन किसका होगा, कौन सा फंक्शन का, तो इसका होगा। तो इसको बाहर कर देते हैं, हो जाएगा कॉसेक एक्स को यू मान लेते हैं, हो जाएगा इंटीग्रेशन कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस डिफ्रेंसिएशन ऑफ, हो जाएगा कॉसेक एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक स्क्वायर एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स और ओवरऑल विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कितना था, माइनस कॉट, तो अगर माइनस कॉट एक्स इंटू कॉसेक एक्स माइनस, और ये डिफ्रेंसिएशन ऑफ कॉसेक का कितना होता है, माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। कॉट कॉसेक स्क्वायर का होता है इंटीग्रेशन माइनस कॉट एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, हो जाएगा माइनस कॉट एक्स इंटू कॉसेक स्क्वायर एक्स, माइनस माइनस प्लस कॉट इंटू कॉट क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब यदि वहाँ पे कितना आ गया है, कॉट स्क्वायर एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब इसको आप फिर से अलग अलग यदि कर दें, इसको लिख सकते हैं माइनस कॉट एक्स इंटू कॉसेक स्क्वायर एक्स, सॉरी कॉसेक एक्स, तो जगह कॉसेक एक्स इंटू कॉट स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 डी एक्स। हो जाएगा माइनस कॉट एक्स इंटू कॉसेक एक्स, मल्टीप्लाई कीजिएगा तो हो जाएगा कॉसेक क्यूब एक्स माइनस कॉसेक एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। बस इनको अलग अलग कर दीजिए, हो जाएगा कॉट एक्स इंटू कॉसेक एक्स माइनस कॉसेक क्यूब एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स माइनस माइनस प्लस, और हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक एक्स डी एक्स। फिर से देखिए ए टर्म क्या आ गया, फिर से आई आ गया, तो हो जाएगा आई इज इक्वल टू माइनस कॉट एक्स इंटू कॉसेक एक्स माइनस आई प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक एक्स डी एक्स। अब कॉसेक एक्स डी एक्स, कॉसेक का इंटीग्रेशन क्या होता है लॉग कितना, tan x बाई 2। ये आई को इधर ले आइए तो हो जाएगा 2i इज इक्वल टू माइनस कॉट एक्स इंटू कॉसेक एक्स प्लस हो जाएगा लॉग tan x बाय 2 प्लस सी। देयरफॉर i इज इक्वल टू 2 इधर डिवाइड हो जाएगा तो हो जाएगा माइनस 1/2 कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स प्लस 1/2 लॉग हो जाएगा tan x बाय 2 प्लस सी। ये हो जाएगा इसका रिक्वायर्ड आंसर क्वेश्चन नंबर 48 का। चलिए इसको नोट कर लीजिए।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 49 है, बहुत इंपॉर्टेंट। इसी प्रकार बोले एक क्वेश्चन जो है सेक क्यूब का भी सेम फॉर्मेट में उसको भी इंटीग्रेट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर जो 49 जो आपका है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसा जब सक्सेसिव रिडक्शन, हाँ इसका जो रिडक्शन फार्मूला क्या बोलते हैं, इसका रिडक्शन फार्मूला आप लोग को यदि आगे पढ़िएगा आगे चल के तो रिडक्शन फार्मूला पढ़ना है, मैथ होनर जिसका जो लीजिएगा तो उसमें रिडक्शन फार्मूला पढ़ना है, तो उसमें एक फॉर्म में ए भी है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। लेट कर लेते हैं आई इज इक्वल टू कितना है, ई का पावर ए एक्स कॉस बी एक्स डी एक्स। अब सेम फॉर्मेट जो है, या तो फिर इसको लिए ऐसे भी लिख सकते, ऐसे लिख के एक तो और क्वेश्चन इसके लिए हो सकता है, ई का पावर ए एक्स साइन बी एक्स डी एक्स। जैसे अभी कॉस बी एक्स है यहाँ पे, तो हाँ साइन बी एक्स भी रहेगा, तो भी उसी फॉर्मेट में आप सॉल्व कर लीजिएगा। तो अभी यहाँ पर हम लोग जानते हैं बाय पार्ट में क्या था, आई एल ई टी ई। तो इसमें पहला कौन सा है, देखिए ये है एक्सपोनेंशियल, ए ट्रिगोनोमेट्रिक। एक्सपोनेंशियल तो बाद में है और ये ट्रिगोनोमेट्रिक पहले है। तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हो जाएगा बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ ई का पावर ए एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स माइनस डिफ्रेंशिएशन ऑफ कॉस बी एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेशन ऑफ ई का पावर ए एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ओवर ऑल डी एक्स। अब इंटीग्रेशन ई का पावर ए एक्स का इंटीग्रेशन तो ई का पावर ए एक्स ही होगा, हो जाएगा कॉस बी एक्स, लेकिन एक्स का कोफिशिएंट ए है तो ए से डिवाइड माइनस डिफ्रेंशिएशन ऑफ कॉस बी एक्स, तो इसका हो जाएगा माइनस साइन बी एक्स, और एक्स का कोफिशिएंट है बी तो हो जाएगा बी से गुना, डिफ्रेंशिएशन में मल्टीप्लाई होता है, इंटीग्रेशन में क्या डिवाइड होता है, तो हो जाएगा ई का पावर ए एक्स का इंटीग्रेशन ई का पावर ए एक्स बाय ए हो जाएगा डी एक्स, तो हो जाएगा ई का पावर ए एक्स कॉस बी एक्स बाय ए, माइनस माइनस हो गया ये प्लस, हो जाएगा बी बाय ए इंटीग्रेशन ऑफ ए एक्स हो जाएगा साइन बी एक्स डी एक्स। देखिए ये जो क्वेश्चन फिर से यहाँ पे पहुँच गए हम लोग, फिर से हम लोग एक क्वेश्चन यहाँ पे पहुँच गए। ये दोनों जो क्वेश्चन हैं वो समझिए इसका इंटीग्रल रिपीट करता चलेगा, रिपीटेड है, तो कितनों कीजिएगा रिपीट होगा, मतलब एक एक्यूरेट एक ख़त्म होगा ही नहीं। तो फिर से जैसे आई माने थे वहाँ पे कॉसेक क्यूब, फिर कॉसेक क्यूब एक्स का इसका पहला क्वेश्चन में होता है, फिर से क्या मानेंगे, आई मानेंगे। तो ये हो जाएगा आई इज इक्वल टू ई का पावर ए एक्स कॉस बी एक्स बाय ए प्लस बी बाय ए, तो यहाँ हो जाएगा कितना, साइन बी एक्स बाहर इंटीग्रेशन ऑफ ए एक्स ई का पावर ए एक्स माइनस जो होगा डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन बी एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेशन ऑफ ई का पावर ए एक्स डी एक्स ओवर हो जाएगा डी एक्स और हो जाएगा प्लस सी, तो हो जाएगा ई का पावर ए एक्स कॉस बी एक्स बाय ए प्लस बी बाय ए, ई का पावर ए एक्स का इंटीग्रेशन ई का पावर ए एक्स, एक्स का कोफिशिएंट ए तो ये हो जाएगा ए से डिवाइड, इंटीग्रेट कर रहे हैं, माइनस साइन का जो डिफ्रेंशिएशन है कितना हो जाएगा या कॉस बी एक्स, और बी एक्स का हो जाएगा बी, और ई का पावर ए एक्स का इंटीग्रेशन ई का पावर ए एक्स, एक्स का कोफिशिएंट ए तो हो जाएगा डिवाइड, हो जाएगा प्लस सी, तो हो जाएगा ई का पावर ए एक्स कॉस बी एक्स बाय ए प्लस हो जाएगा बी बाय ए, हो जाएगा ई का पावर ए एक्स साइन बी एक्स बाय ए माइनस बी बाय ए इंटीग्रेशन हो जाएगा ई का पावर ए एक्स जगह कॉस बी एक्स डी एक्स प्लस सी। अब देखिए ये जो यहाँ पे इंटीग्रैंड में जो है वो देखिए फिर से वही क्वेश्चन आ गया, फिर से कीजिएगा, फिर से रहेगा, बार बार रिपीटेड है, तो सेम क्वेश्चन ये भी वही टाइप का है, सिमिलर क्वेश्चन वो भी उसी तरह क्या होगा रिपीट होता चलेगा वैसा क्वेश्चन, सिर्फ आपका अंतिम में जो आंसर आएगा वो सिर्फ प्लस और माइनस का डिफरेंस होगा। चलिए अब देखिए इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई कर दीजिए, ई का पावर ए एक्स कॉस बी एक्स बाय ए मल्टीप्लाई कीजिए, हो जाएगा बी बाय ए इंटू ए स्क्वायर ई का पावर ए एक्स
साइन बी एक्स माइनस हो जाएगा बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इंटीग्रेशन ई का पावर ए एक्स कॉस बी एक्स डी एक्स प्लस सी हो जाएगा आई इज इक्वल टू ई का पावर ए एक्स कॉस बी एक्स बाय ए प्लस हो जाएगा बी बाई ए स्क्वायर ई का पावर ए एक्स साइन बी एक्स माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इंटू आई प्लस सी। अब क्या कीजिए, तो ये आई जो टर्म है उसको हम लोग लेफ्ट साइड ले आए, इसको पहले ऊपर में नोट कर लीजिए, मिटा देते हैं इधर। यह हो जाएगा आई प्लस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इंटू आई इक्वल टू ये हो जाएगा ई का पावर ए एक्स कॉस बी एक्स बाय ए प्लस हो जाएगा बी बाय ए स्क्वायर ई का पावर ए एक्स फिर कितना है साइन बी एक्स प्लस सी। यदि यहाँ आई कॉमन ले लेंगे तो कितना हो जाएगा ए स्क्वायर, तो इसको ऐसे एक बार लिखें 1 प्लस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इक्वल टू, यदि यहाँ से हम लोग एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर यहाँ हो जाएगा ए ई का पावर ए एक्स कॉस बी एक्स प्लस बी इंटू ई का पावर ए एक्स साइन बी एक्स प्लस सी। यहाँ हो जाएगा आई इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, कांस्टेंट है यहाँ भी, कांस्टेंट ए स्क्वायर भी कर सकते हैं। अब हो जाएगा ए ई का पावर ए एक्स कॉमन ले लीजिए, तो हो जाएगा ई का पावर ए एक्स कॉमन, तो ए इंटू कॉस बी एक्स प्लस बी इंटू साइन बी एक्स बाय ए स्क्वायर प्लस सी। तो हो जाएगा आई इज इक्वल टू, यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा तो ए हो जाएगा ऊपर, तो हो जाएगा ए स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू हो जाएगा ई का पावर ए एक्स इंटू ए कॉस बी एक्स प्लस बी साइन बी एक्स बाय ए स्क्वायर हो जाएगा प्लस सी, ये इससे भी होगा मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा इंटू ए स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कांस्टेंट एंड कांस्टेंट का प्रोडक्ट भी क्या होता है कांस्टेंट, ये यहाँ से कट गया, तो देयरफॉर आई इज इक्वल टू हो जाएगा ई का पावर ए एक्स बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए कॉस एक्स प्लस ए कॉस बी एक्स प्लस बी साइन बी एक्स हो जाएगा प्लस के। ये हो जाएगा इसका रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर कितना था 49। तो इस तरह से एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था और कोसाइन बी एक्स भी रहेगा उसी तरह, एक ई का पावर ए एक्स साइन बी एक्स भी उसी प्रकार आप सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए इसको नोट कर लीजिए। अब जो बचे हुए जो क्वेश्चंस हैं 50 और उसके आगे क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।